नमस्कार मित्रों, आज मैं बताने वाली हूँ बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन कब और किसने किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा दलितों एवं स्पृश्य लोगों की उन्नति के लिए एक सामाजिक निर्माण की दृष्टि से खड़ा किया गया एक आंदोलन था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में की थी। शिक्षा के दौरान उनकी लिखी थीसिसों में उनकी निर्भीकता ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को परेशान कर दिया। लंदन में विद्यार्थियों को यूनियन में दिए गए भारत में एक उत्तरदायी सरकार के दायित्व नामक एक लेख ने लंदन के शिक्षा क्षेत्रों में हलचल मचा दी और ये कहा जाने लगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक क्रांतिकारी भारतीय थे। इस प्रकार अनेकों उदाहरणों से वह अपने आप को एक सच्चा राष्ट्रभक्त प्रमाणित कर चुके थे। जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सारा जीवन अछूतपन की विवक्षा को झेला था, वो इस अभिशाप को भारत भूमि से मिटाने में भला कैसे दूर रह सकते थे। मार्च 1924 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रमुखता समाज सुधार का काम शुरू किया। 20 जुलाई 1924 को उनके प्रयासों द्वारा मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसा नेता के रूप में उभरे जिन्हें स्वयं संकटों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए उनकी आवाज़ में वेदना थी, एक कसक और तड़प थी। गुलामों को यह आभास करा दो कि वह गुलाम है, फिर वह विद्रोह कर देगा। यह नारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही बुलंद किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दर्द भरी आवाज़ ने दुखी व दलित वर्गों को जागृत कर दिया। उनमें चेतना आने लगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसी भाषा में दलित पिछड़े वर्ग को जागृत किया था, उनके मस्तिष्क में खलबली मच गई और उन्होंने ललकारा, तुम्हारे चेहरों की दयनीय दशा देखकर और तुम्हारी हताश निराश आवाज़ें सुनकर मेरा हृदय फटा जाता है। सदियों से तुम लोग अत्याचारों की चक्की में पीसे जा रहे हो, फिर भी तुम्हें साहसहीनता एवं निज विश्वास शून्यता त्यागने का विचार नहीं आता। तुम लोग पैदा होते ही मर क्यों नहीं जाते? तुम अपने दयनीय, घृणित और तिरस्कारपूर्ण जीवन से पृथ्वी का बोझ क्यों बढ़ाते हो? यदि तुम नया जीवन नहीं ढाल सकते और अपनी दशा नहीं बदल सकते, तो इसे मरना कहीं श्रेष्ठ है। वास्तव में भोजन, वस्त्र, आवास प्राप्त करना और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि तुम सम्मान का जीवन चाहते हो, तो तुम्हें निज सहायता पर विश्वास करना होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अहिंसा पर विश्वास रखते थे, परंतु अहिंसा और दब्बूपन में फ़र्क करते थे। उन्होंने दलितों में चेतना और उत्साह पैदा करने के लिए 1924 में समता सैनिक दल की स्थापना की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 24 फरवरी सन 1937 को मुंबई विधान परिषद में अपना पहला भाषण बजट पर दिया। उन्होंने कहा कि मालिया और आयकर लगाते समय सरकार ये भूल जाती है कि आयकर केवल उसी समय देना पड़ता है जब आय हो, परंतु भूमि का मालिया हर किसी को देना पड़ता है, चाहे वो छोटा किसान हो अथवा बड़ा जागीरदार, फसल हो या ना हो, परंतु बेचारे किसान को तो मालिया देना ही पड़ता है। उन्होंने कहा यह अन्यायपूर्ण है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी शिक्षा की मद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा शिक्षा ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। शिक्षा सस्ती से सस्ती हो ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सके। परिषद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल खोलने का सुझाव भी पेश किया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने परिषद को नशाबंदी का सुझाव देते हुए बड़े जोरदार ढंग से बताया कि शराबखोरी राष्ट्र को तबाह करने वाला तत्व है, अतः इसे समाप्त करके उन्नत राष्ट्र का निर्माण किया जाए, चाहे नशाबंदी से कितने भी राजस्व की हानि क्यों न हो। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मुंबई विधान परिषद की प्रत्येक कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे, परंतु जहाँ तक अछूतों की समस्याओं का संबंध है, वह बहुत तीव्र दृष्टि रखते थे। बड़े प्रभावशाली तथा तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते थे। उनके भाषण और प्रस्ताव विद्वतापूर्ण और निर्णायक हुआ करते थे। हालांकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मुंबई विधान परिषद के मनोनीत सदस्य थे,
फिर भी वे ब्रिटिश सरकार की कड़ी व तीव्र आलोचना करने से नहीं चूकते थे और मजदूर महिलाओं को प्रसूति अवकाश देने संबंधी बिल के समर्थन में बोलते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि माताओं को प्रसव के समय और उसके पश्चात विश्राम के लिए अवकाश मिलना चाहिए। 1928-29 में प्रशासनिक सुधारों का अध्ययन करने इंग्लैंड से 7 अंग्रेज सदस्यों का एक आयोग भारत आया। सर साइमन इसके अध्यक्ष थे, अतः इसे साइमन कमीशन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दलितों के उत्थान के लिए हमेशा चिंतित रहते व दलितों के अधिकारों की मांग उठाने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। दलितों की सामाजिक व आर्थिक बदहाली का ब्यौरा कमीशन के सामने रखा। दलितों पर ढाए जा रहे अत्याचारों की घटनाओं के ठोस उदाहरण भी दिए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने साइमन कमीशन को एक पत्र पेश किया जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्येक वयस्क को वोट डालने का अधिकार, मुंबई विधान परिषद की 180 में से 22 सीटें अछूत वर्ग के लिए लोगों के लिए, साथ ही मंत्रिमंडल में भी अनिवार्य रूप से शामिल कर जाने की मांग को बहुत ही जोरदार ढंग से उठाया। इन मांगों के अतिरिक्त उन्होंने यह भी मांग पेश की भारत के आगामी विधान दलित लोगों के लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और अछूतों को अन्य सरकारी नौकरियों के साथ साथ सेना, जल सेना और पुलिस में भी भर्ती किया जाए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बहिष्कृत सभाकारिणी के माध्यम से अछूतों के कल्याण के लिए सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अतिपीड़ित भारतीयों को समाज में औरों के बराबर लाना चाहते थे। निचली जाति के लोगों में शिक्षा का प्रसार होने और उनकी सामाजिक आर्थिक सुधरे, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।